लेकिन क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल से हैं सुरेंद्र राजपूत, एक और आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने पेश कर दूं। तस्वीर बिल्कुल मुकम्मल आनी चाहिए दर्शकों के सामने कि जी ये सत्ता पक्ष ऐसे काम नहीं करने देता। विपक्ष भी कितने सवाल पूछता है बेरोजगारी को लेकर, मैंने ये भी खंगाला सुरेंद्र राजपूत। और जो ये बजट सेशन हुआ है, चल रहा है 2 हिस्सों का, लोकसभा में 7 सवाल पूछे गए बेरोजगारी को लेकर और 11 राज्यसभा में, और जॉब जनरेशन को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर 5 सवाल पूछे गए लोकसभा में और राज्यसभा में भी 5 सवाल। कुल मिलाकर रोजगार से जुड़े हुए 50 सवाल पूछे गए लोकसभा में और 43 सवाल राज्यसभा में। कुल मिलाकर 5250 सवाल पूछे गए थे लोकसभा में। 1% से भी कम सवाल पूछे गए हैं रोजगार को लेकर, और राज्यसभा में 3671 सवाल, उनमें से 43 रोजगार के। तो रोजगार कितनी बड़ी प्राथमिकता है, थोड़ा विपक्ष को भी देखना पड़ेगा। संदीप भाई, नहीं मैं बताता हूँ। आप मतलब बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक्चुअल में जो मीडिया का काम है, स्थायी विपक्ष का काम है, मीडिया का काम यही है कि वो सत्ता पक्ष की भी कमियों को दिखाए और विपक्ष की भी कमियों को दिखाए, और मैं हाथ जोड़ करके आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ आप इसके सबमिशन में आप इस चीज को देखिए कि हमने सवाल रोजगार पर डायरेक्ट कितने पूछे जो आपने बता दिए, लेकिन जाति जनगणना पर हमने कितना दबाव बना, कितने सवाल पूछे, इस पर आप नहीं देख पाए। हमने उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां थी उसकी अनियमितताएं थी, उस पर कितने सवाल किए। हमने मध्य प्रदेश के व्यापम पर कितने सवाल किए। हमने महाराष्ट्र में जो बेरोजगारी थी उस पर कितने सवाल किए। ये इनडायरेक्ट सवाल थे जो इसमें नहीं शायद दुर्भाग्य से जोड़े गए हैं। जातीय जनगणना और उसके देश के संसाधनों पर सबका हक, यह सबसे बड़ा बेरोजगारी का सवाल है जिसको कि वर्तमान की सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। और राहुल गांधी जी का और पूरे इंडिया ब्लॉक का जातीय जनगणना मुख्य मुद्दा है, और जातीय जनगणना से बेरोजगारी की समस्या के हल की तरफ हम लोग मजबूती से चल सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। कि महंगाई का नाम भी बदल दो तो देश में राम राज्य आ जाएगा। नाम बदलने की बात तो छोड़ते हैं, लेकिन विजय सरदाना, बेरोजगारी को लेकर कभी रियल एड्रेस शुरू होगा भी? विल वी एवर एड्रेस दिस प्रॉब्लम, या तिल का ताड़ बना रहे हैं हम यहां बैठकर बेरोजगारी की चर्चा करके? संदीप जी, अगर आपको रोजगार की बात करनी है तो सबसे पहले आपको देश में एक इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, और हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। केंद्र सरकार अगर मैक्रो पॉलिसी बनाती है तो राज्य सरकारों को पॉलिसी बना के अपने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। अगर आप स्टेट लेवल पूछिए ना, स्टेट वाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जितने ये वहां पे प्रोग्राम करते हैं, इन्वेस्ट बंगाल, इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट एमपी, इन्वेस्ट इन तमिलनाडु, हर आदमी बड़े बड़े सेमिनार करता है, जितने एमओयू साइन होते हैं, क्या कभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने आज तक मंथली रिपोर्ट जारी करी कि जितने एमओयू साइन हुए उनमें से कितने आ गए और जो नहीं आए उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या उन इन्वेस्टरों से मीटिंग्स करके पूछा गया कि आपके यहां दिक्कतें क्या हैं, क्यों आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सबमिट कर लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट। ग्राउंड लेवल पे बड़े बड़ी हेडलाइन, बड़ी बड़ी सुर्खियां बना दी जाती हैं, और मीडिया, हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। इतना पैसा आएगा या प्रस्ताव आ गया है, उसके बाद कोई फॉलो अप स्टोरी नहीं होती कि कितने के एमओयू साइन हुए थे और 3 साल बाद उनमें से जमीन पर कितने उतरते दिखे। मैं वही आपसे कह रहा हूं संदीप जी कि इस देश में कितने स्टेट गवर्नमेंट की आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी है, मुझे बता दीजिए। कितने स्टेट्स की आपके पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, वो बता दीजिए। कितने ये तो बहुत दूर की कौड़ी की बात कर रहे हैं आप विजय भाई पर, और ये सवाल शरद के लिए भी है। पहले आप, पॉलिसी नहीं है तो इन्वेस्टर क्या करेगा इनके पास? नहीं, मैं ये कह रहा हूं पॉलिसी को तो छोड़िए, पहले दरअसल बेरोजगारी का आलम क्या है वो तो पता होना चाहिए। मर्ज कितना गंभीर है उसको छोड़ो। सर 1 मिनट सुनिए ना। सर क्यों है?
नहीं नहीं जब नहीं विजय जी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो बेरोजगारी तो होगी। नहीं नहीं सुनिए ना, आप मेरी बात समझिए, मैं कुछ आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। अमेरिका में डेली बेसिस पे बेरोजगारी के आंकड़े ट्रैक होते हैं ना, जारी होते हैं ना। यहां आंकड़े ही नहीं बताने को तैयार। अगर सरकार ये नहीं मानने को तैयार या बताने को तैयार कि मर्ज क्या है, वो कितना गंभीर है, तो समस्या का हल कैसे निकालेंगे? उसकी डोसेज क्या होगी, दवाई क्या होगी, वो कैसे पता लगेगा? अरे संदीप जी, जब आपके पास रोड मैप ही नहीं है तो आप क्या नापोगे? आपने जब बनाया ही नहीं प्लान इन्वेस्टमेंट का, जब आपने फूड सिक्योरिटी प्लान नहीं बनाया, आप सिर्फ जनगणना पे लगे रहो, जातिवाद की जनगणना करते रहो, आप SC ST की जनगणना ही करते रहोगे, तो डेवलपमेंट प्लान कब बनाओगे? अगर आप बनाते तो SC ST को भी रोजगार मिलता, आपको जनगणना में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, सब अपने अपने काम में बिजी होते। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कोई भी स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। नहीं, जनगणना में भी मतलब इतना विलंब अपने आप में ये अचंभे की बात नहीं है क्या? कुछ पर्दादारी तो हो रही है ना। 2021 में चलिए कोरोना आ गया, फिर जी 24 के जी चुनाव हैं, चुनाव भी खत्म हो गए, 4 जून को नतीजे आ गए थे, हम मार्च खत्म कर रहे हैं 2025 का, जनगणना शुरू नहीं हो रही। संदीप जी, जब नंबर सामने आएंगे तो सवाल भी खड़े होंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक्सरे दिखाओ ही मत, ताकि बीमारी पता ही ना लगे, तो सब आदमी खुश है। तो समस्या बीमारी छिपाई जा रही है क्या? शरद, एक मिनट विजय भाई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।